नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में जो कि सहारा से है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो कि एक सहारा का पैसा है और उसकी वजह से पब्लिक क्या परेशान है और कब सहारा का जो पैसा है वो मिलेगा और कैसे मिलेगा। और यहाँ पर आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो हम आप लोगों को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जो कि यहाँ पर सहारा का जो पैसा था वो यहाँ पर एक झारखंड की महिलाएं थी उनका जो था यहाँ पर 20 से 25-30 लाख रुपया जो था इसमें जो फंसा हुआ था, सहारा में फंसा हुआ था। 25-30 लाख रुपया फंसा हुआ था सहारा में। तो यहाँ पर है जो महिला है यहाँ पर, उसके बाद उनको देखिए कैसे उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर है कि जो महिला थी उनको जैसे ही पता चलता है कि सुब्रत राय का जो निधन है वो हो चुका है, जो सुब्रत राय जी थे उनका निधन हो चुका है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मृत्यु होती है। इनकी माताजी अभी तुरंत टेंशन में पैसा के टेंशन में इनकी माताजी चली गई। हाँ, मेरी माँ सुब्रत राय जब मरे तो हम उस दिन तो माँ को नहीं बताएं, उसके दूसरा दिन बताएं तो बोली हाय मेरा पैसा क्या होगा। माँ बहुत पैसा एकदम बचत कर करके पैसा रखी थी, लेकिन अचानक उनके साथ ये हादसा हो गया। सहारा में ही काम करते थे एजेंट थे जी। ये जो भाई साहब हैं झारखंड के हैं और ये अपने आप खुद मुंह से बता रहे हैं कि ये सहारा के एक एजेंट थे और इनकी जो माता थी उनका जो पैसा था 20 से 25-30 लाख रुपया इसमें लगा था सहारा में। और जैसे ही सुब्रत राय का निधन होने की बात समझ में इनकी सुनाई, जैसे खबर इनको मिलती है तो इनका है हार्ट अटैक की वजह से इनका जो है मृत्यु हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही इनका मृत्यु हो जाता है तो ये जो आदमी आप देख रहे हैं जिसके हमने आप लोगों को यहाँ पर बात सुनाई है तो वो खुद सहारा के एक एजेंट हैं। तो यहाँ पर और भी पब्लिक रिएक्शन देख सकते हैं। आज लोगों का 20 लाख 25 लाख रुपया है, लेकिन इलाज के लिए 2 लाख रुपया नहीं है, 2.5 लाख रुपया नहीं है। सहारा पीड़ितों से निवेदन करेंगे कि अब आप लोग सड़क पर निकलिए। आप लोगों को अगर अपना पैसा चाहिए तो आप लोग घर में बैठे रहेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, 27 तारीख को करो या मरो, सर पर कफन बांधकर हम लोग जा रहे हैं। आपको हमारे साथ निकलना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे भूतपूर्व मंत्री सुब्रत राय को इतना आशीर्वाद दे दिए हैं कि आराम से लूट लिया गरीबों का पैसा। हमारा परिवार का जो सरगना था सुब्रत राय, ये चंडाल था और इसके अंडर जितना नौकरी करते हैं, इनके अंडर में जितने हैं ये सब छोटे छोटे चंडाल है। जैसा आप लोगों को यहाँ पर है जो ये भाई साहब हैं ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर गलती तो थी, यहाँ पर जो सुब्रत राय जो थे उनका भी गलती था और उनका जो कार्यकर्ता जितना भी कार्यकर्ता है वह भी सारा जो कार्यकर्ता है, छोटा है या चाहे बड़ा है, सभी का यहाँ पर जो थी गलती थी उसमें। जैसा कि ये भाई साहब हैं इन्होंने अपनी लैंग्वेज में या फिर अपनी भाषा में जो भी इन्होंने कहना चाहा तो जैसे बता रहे हैं कि छोटा छोटा चंडाल है जो इनका अंदर कार्यकर्ता है, छोटा चंडाल है और बड़ा चंडाल है। तो यहाँ पर है कि जो इनके लैंग्वेज के आधार पर है वह इन्होंने अपने आधार पे बताया। जो कि यहाँ पर अब हम आप लोगों को बता दें कि बहुत से लोगों को इनके सुब्रत राय जो हैं इनके निधन होने के बाद में बहुत से लोगों को यहाँ पर है खुशी भी हुई, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पर है दुख भी हुआ। क्योंकि यहाँ पर खुशी उन्हीं लोगों को हुई जिनका पैसा थोड़ा था, जिनका कहीं ना कहीं विश्वास है कि यह पैसा नहीं मिलता और थोड़ा पैसा था तो उनको खुशी हुई। जिनका ज़्यादा पैसा उनको खुशी नहीं, उनको दुख हुआ, जो कि आप सुन सकते हैं। जिस दिन सुब्रत राय मर गया उसके 3-4 दिन के बाद सेबी के चेयरमैन आए थे, रूबरू हुए थे पत्रकारों से और बोले थे एक व्यक्ति मर जाने से संस्था में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कार्रवाई चलते रहेगा। तो सेबी के डायरेक्टर चेयरमैन साहिबा से पूछना चाहते हैं ये कार्रवाई कब तक चलेगा, जब तक चांद और सूरज रहेगा। जैसा ये भाई साहब आप लोगों को बताने की यहाँ पर कोशिश किए हैं कि जो छोटा बड़ा यहाँ पर है सभी का गलती था और जितना भी सहारा में पैसा इन्वेस्ट हुआ था, जितना भी सहारा का निवेशक है उसने अपना पैसा बड़ी मुसीबत और बड़ी दिक्कत और बड़ी समस्याओं से जूझ कर यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया था और इन्वेस्ट किया था, लगाया था पैसा सहारा में। तो उनका जितना भी निवेशक है उसका यहाँ पर पैसा है वो डूब गया, लेकिन वहाँ पे जो उसका दर्द है वह दर्द कोई नहीं समझता, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी हो।
तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर एक बात और आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे जो हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर हैं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पर सुब्रत राय की मृत्यु पे खुशी भी हुई और जिनको यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर है कि यहाँ पर न मतलब ख़राब भी लगा, लेकिन ख़राब उन्हीं लोगों को लगा जिनका पैसा यहाँ पर ज़्यादा था और सुब्रत राय पे विश्वास था कि कहीं ना कहीं ये पैसा दे सकता है और कभी ना कभी देगा एक दिन पैसा। लेकिन ख़राब उन्हीं लोगों को लगा है जिनको यहाँ पर पैसा देने की लालसा थी या फिर आशा थी या फिर सुब्रत राय पे उनको विश्वास था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ख़राब उन लोगों को नहीं लगा जिनको अच्छा लगा है सुब्रत राय की मृत्यु पे, तो उन लोगों को यहाँ पर अच्छा उन्हीं लोगों को लगा जिनका पैसा कम था और उनका विश्वास नहीं था कि यहाँ पर है कि सुब्रत राय जो है कभी पैसा देगा भी या फिर नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को बताएं कि जो सहारा का पैसा है वो मतलब अभी तक नहीं मिला है, उसमें कहीं ना कहीं सुब्रत राय का ही सिर्फ गलती नहीं था। तो यहाँ पर कहने के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी और जो भी बड़े बड़े यहाँ पर एजेंट थे या फिर जो यहाँ पर बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, एजेंट थे, पार्टी थी और जो भी यहाँ पे स्कीम्स सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर देखा जाए कि वह पैसा यहाँ पर रिटर्न करने में नहीं मदद की। तो यहाँ पर है सुब्रत राय के साथ साथ उसका भी गलती यहाँ पर है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गलती है जिसकी वजह से यहाँ पर है सभी को मार खानी पड़ी और किसी का भी पैसा रिटर्न नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम आप लोगों को और भी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, जो कि यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि अभी यहाँ पर परेशान जनता जो है वो यहाँ पर सिर्फ यही उसके मुंह से हाय और परेशानी है तो उसको बड़ी मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहन बेटियां हैं जो कुंवारी अभी तक बैठी हैं उनका भी यहाँ पर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इन भाई साहब के फुर से मुँह से दोबारा बात क्या कहते हैं सुन सकते भारत हैं। जैसा महान देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस देश के करोड़ों जनता को एक महापापी ने लूट लिया और उस पापी को देश का सरकार मदद कर रही है। मरने दिया उसको, उसका अर्थी को जलने नहीं देना चाहिए था, उनका बेटा लोगों को बुलाना चाहिए था। जिस गरीबों का पैसा लूट के उस बेटा लोगों को विदेश में उद्योगपति बना दिया। क्या कर रही है हमारा सरकार? हमारे देश का केंद्र सरकार बोलते हैं एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। क्या सुब्रत राय भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उसके अंडर में ओपी श्रीवास्तव भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या सहारा का अभी भी जितना ऑफिस खुला हुआ है, जोनल चीफ मैनेजर जो बैठा हुआ है, ये छोटे छोटे चंडाल लोग, क्या ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। क्या ये लोग अभी भी बैठ के नहीं लूट रहा है? क्या ये लोग अभी भी जनता को सड़क में निकलने नहीं दे रहा है पेमेंट होगा बोल के? ये लोग बताए कैसे पेमेंट होगा? ये तो सब भ्रष्टाचारी है। तो सरकार का क्या सिर्फ इलेक्शन के समय नारा देना काम है? सरकार कब कार्रवाई करेगी? ये भ्रष्टाचारियों को कब पकड़ेगा? कब जनता का भुगतान होगा? जैसा कि इन भाई साहब ने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि जो अभी तक यहाँ पे है किसका भ्रष्टाचारी नहीं है, जो यहाँ पर अभी बताया है कि इन भाई साहब का कहना यह है कि जो सुब्रत राय ने किया है कि जो ये भ्रष्टाचार नहीं है या फिर ये क्या है, और जो यहाँ पर जो उनकी अर्थी थी उसको जलने नहीं देना चाहिए था, उनके बेटों को बुलाना चाहिए था। लेकिन यह बात आप लोगों को बता दें कहीं ना कहीं तो ये सच था, विदेश में उनको करोड़पति बना दिया। और जो अभी भी यहाँ पर हैं कि पैसा देने के लहारा दे रहे हैं वह भी एक भ्रष्टाचार की ही नींव है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार होने जा रहा है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें।